जैसे आप लोग, तो आज की क्लास फिर से आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 4.2 है बच्चों। जैसे कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम ना लगातार वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको 4.2 कर रहा था बच्चों। मैं 4.2 की मैं वीडियो 1 जिसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था मैंने आपको, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराया बच्चों मैंने। उसके बाद हम आज 5 और 6 इस वीडियो में करने जा रहे हैं बच्चों। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base। सबसे पहले आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका बना लो बच्चों। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसको बेस कहते हैं, इसे एल्टीट्यूड कहते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सबको पता होना चाहिए ये वाली बात। तो उसने क्या बोला बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो ना एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है। अगर मैं बेस को x मान लूं तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर से लेस है ना, और जो उसका हाइपोटेन्यूज होगा 13 सेंटीमीटर। तो लेट कर लेते हैं बच्चों इसके अंदर, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन इट्स एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x - 7 सेंटीमीटर ब्रैकेट, और जो उसका हाइपोटेन्यूज है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 13 सेंटीमीटर का, हाइपोटेन्यूज वह 13 सेंटीमीटर का। इसको नेम कर देते हैं बच्चों ABC। जैसे कि आपको पता है इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ना वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू इसके होगा बच्चों AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, 13। AB की वैल्यू है x - 7 का होल स्क्वायर, और BC की वैल्यू हमारा x है, x का स्क्वायर कर देंगे इसको। उसके बाद 13 का स्क्वायर होता है 169, इसको मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों 13 को 13 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 169। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे बच्चों। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। सभी बच्चों को ये आता होगा। तो x का स्क्वायर, a हमारा x स्क्वायर है, प्लस 7 हमारा b स्क्वायर है, माइनस 2ab, 2 हमारा वहीं से आएगा और a यहाँ से आएगा, b यहाँ से आएगा। तो 2 आपका 2 के बाद x a हमारा 7b है, और फिर लास्ट में x स्क्वायर हमारा सेम आएगा ये वाला 169 एज इट इज, x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 2 7 जा 14x प्लस x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, माइनस का 14x पहले लिख देते हैं, प्लस 49 माइनस का 169 इधर आके माइनस कर जाएगा 169, और वहां क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस एक कैलकुलेशन हमें और करनी है, वो कैलकुलेशन क्या है, 169 माइनस का है और 49 हमारा प्लस का है। तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं एक बारी। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 बचेगा शायद, चेक कर लेते हैं एक बारी फिर से। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 का 1, 120 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा 120। लास्ट में बचेगा इक्वल टू 0। इसको हम एक काम करते हैं, इधर से हटा देते हैं, उस तरफ हमने इक्वल टू 0 कर दिया। अभी ये 2 से पूरा एक्चुअली डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं बोथ साइड, पूरे को यहां पर डिवाइड बाय 2 कर देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो यहां से 2 से डिवाइड करते हैं इसके अपॉन में, यहां तो x स्क्वायर बचेगा 2 7 जा 14, और यहां बचेगा 2 6 0 0, 2 6 12 0 0। तो हमारा ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमें सॉल्व करना है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को इसके लिए। ये वाला मैं रब कर रहा हूं बच्चों। तो बच्चों आगे इसको यहां करते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो। इसको ये हम इसको आगे यहां सॉल्व करना है बच्चों। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस का 7 है, c की वैल्यू माइनस का 60 है। 60 के फैक्टर कर लेते हैं बच्चों, 2 3 जा 6 0 0, 2 से करेंगे 15 जा 3 5 जा 5 1 जा। कैसे करेंगे बच्चों, यहां पर कि हमारा 7 आ जाए, 5 12 का देता हूं उसको, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 4 3 12, 12 5 जा 60 होता है हमारा, और 12 में 5 माइनस करो तो हमारा 7 आता है। देखो बच्चों आ रहा है 7, तो 7x हमारे को लाना कौन सा, माइनस का लाना, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो यहां माइनस का 7 सब यहां आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस का 12x
प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। उसके बाद बच्चों यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ अलग कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर कॉमन हमारा x आ रहा है तो यहाँ से x बचेगा, माइनस का x निकालते ही 12 बचेगा। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 12 की टेबल 5 नहीं आता, 12 5 60 कर सकते हैं, 5 की कॉमन निकालते हैं, 5 की टेबल में 12 टाइम आएगा 60, 5 की टेबल में 12 टाइम आएगा 60, तो यहाँ से हम 5 कॉमन निकालते हैं बच्चों, 5 निकालते हैं, यहाँ से x बचेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इसके साइन अंदर का सेम रहेगा, 5 12 जा, देखो x माइनस 12 इसमें कॉमन आ गया और यहाँ से हमारा बचेगा x प्लस 5, दोनों इक्वल टू में क्या आएगा 0 क्या आएगा दोनों, तो यहाँ पर x माइनस 12 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और लगा दो बीच में, x प्लस 5 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू हमारी 12 आएगी और यहाँ x की वैल्यू माइनस का 5 आएगी। बच्चों हमारा यहाँ पर क्या था, ये साइड से हमारी जो x है जो भी है साइड हमारी ये सारी, और x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, साइड्स की लेंथ किसी भी साइड की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होनी हो सकती, इसको आप रिजेक्ट कर देना बच्चों, इसको रिजेक्टेड कर दो। उसके बाद बोल दो वी टेक x इक्वल टू 12, देयरफॉर हमने जो बेस माना था ना यहाँ पर, द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, तो x हमारा 12 आ गया, देयरफॉर द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हमने बेस तो 12 ले लिया, लेकिन साथ में इसका एल्टीट्यूड कितने हो जाएगा, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज, एल्टीट्यूड क्या है बच्चों हमारा x माइनस 7 मतलब कि 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर का। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, बिकॉज इसके अंदर हमें दो साइड फाइंड करनी थी बच्चों, दो में से मैंने एक साइड कितने की होगी मेरी 12 की हो गई, जो कि हमारा बेस था राइट एंगल ट्रायंगल का, जो बेस था वो हमारा 12 हो गया और ये हमारा 7 हो गया इसका एल्टीट्यूड, और हाइपोटेन्यूज हमें पहले से क्वेश्चन पता थी, तो ये क्वेश्चन बच्चों सभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो बच्चों हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स, मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ आर्टिकल बनाती है, अब वो कितने आर्टिकल बनाती है हमें नहीं पता, उन्होंने लिखा है अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक निश्चित संख्या पता नहीं कितनी, आई डोंट नो, बस उन्होंने बता रखा है ऐसे, एक दिन में वो कितने आर्टिकल बनाती है वो नहीं पता। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, twice the number of article produced on that day, एक में निश्चित दिन में ये देखा गया, ठीक है ना, इट वाज ऑब्जर्व्ड इन पर्टिकुलर डे, एक निश्चित दिन में देखा गया कि जो कॉस्ट ऑफ जो है ना प्रोडक्शन है, वो एक दिन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 मोर देन है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन द डे, मतलब एक दिन के अंदर जितना भी आर्टिकल बनता है ना उसका जो आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 मोर देन है ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब जितने भी आर्टिकल बनते हैं उसका जो ट्वाइस करना है और साथ में 3 मोर करना है, उसकी एक आर्टिकल कॉस्ट आ जाती है। अभी मैं आपको और इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं आगे। इधर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, पूरी की पूरी आपकी टोटल कॉस्ट जो थी ना वो 90 रुपए की थी, कहने का मतलब है पूरे दिन की जो कॉस्ट थी वो 90 रुपए। आपको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, दोनों चीजें फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, या प्रोड्यूस्ड के इक्वल टू कर दो x, मान लिया एक उस दिन में x आर्टिकल बने, और फिर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल होना चाहिए कितना बच्चों, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन में जितने भी आर्टिकल बने x बने तो x का हमें ट्वाइस करना पड़ेगा, 2 into x ये हो जाएगा 2x, तो ट्वाइस कर दो, साथ में 3 मोर देन कर दो, 3 मोर देन कर दो, तो इसे काट देते हैं चलो बच्चों। तो मतलब कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 2x + 3, और उस दिन में आर्टिकल कितने बने, x बने, अगर कुल मिला के x आर्टिकल बनते हैं ना तो जो उसकी कॉस्ट आती है ना बच्चों वो आती है 2x + 3, कैसे, उसका डबल करो और उसमें 3 मोर देन कर दो। जैसे मान लिया मैंने एक दिन में 100 आर्टिकल बनाए, 100 आर्टिकल बनाए मैंने, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, इसका डबल कर दो और 3 प्लस कर दो, 100 into 200, 200 + 3, क्योंकि 200 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 प्लस कर दो, तो एक आर्टिकल कितने रुपए का आएगा, 203 रुपए का आर्टिकल आएगा। कहने का मतलब जितने भी आर्टिकल बनेंगे एक दिन में, उस एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी उसकी आर्टिकल की जितने आर्टिकल बने उसको डबल करके 3 प्लस कर दो, तो उतने आर्टिकल की मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट इतने रुपए हो जाएगी। बट उस दिन आर्टिकल कितने बने थे, x बने थे, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, कैसे आएगी, इसका डबल कर दिया और 3 प्लस कर दिया। उसके बाद एक बार और बोलिए,
इट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज, पूरी कॉस्ट ऑफ, यहाँ से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस दिन में पूरे दिन की क्या प्रोडक्शन थी बच्चों, ₹90 था। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था ₹90। जाहिर सी बात है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, मैं मेरे पास एक दिन में x आर्टिकल बने और एक आर्टिकल कॉस्ट थी 2x + 3, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट के बराबर ही आएगा, ₹90 के इक्वली आएगा। जाहिर सी बात है, वो कैसे आएगा, देखो बच्चों, उसने खुद ही बोला है कि एक दिन में 90 रुपए के आर्टिकल बने हैं मेरे पास पूरे। एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल इतने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी इक्वल हो जाएगा अपने आप ही। कैसे आएगा बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मेरे पास 100 आर्टिकल बनते हैं एक दिन में, तो एक की कॉस्ट कितनी होती है। अगर मुझे पता लगाना हो कि पूरे दिन की कॉस्ट कितने की बनी, तो 203 रुपए का एक आर्टिकल है, 100 आर्टिकल बने, 100 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी रहेगी बच्चों, 20300, उसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, याद आएगा। इसका मतलब ये हमें क्वेश्चन जो ₹90 दे रखा है ना बच्चों, में 90 का पूरे दिन का कॉस्ट है, ये पूरे आर्टिकल की कॉस्ट है, जितने भी आर्टिकल बने हैं। इसका मतलब इसको हम सॉल्व कर देंगे, x × 2x 2x², x × 3 3x, और इस 90 को इधर ले आते हैं, इक्वल टू बचेगा 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 90, तो 290 जा 180 हो जाएगा। 180 के फैक्टर कर लेते हैं, हमें लाना है 3 बीच में, 2 9 जा 18, 0 0, 3 3 जा 9, 0 0, 3 10 जा। अब देखते हैं बच्चों, 3 जा 9, 9 जा 18, 18 10 जा 180 होगा। अभी बात नहीं बन रही, 2 से कर देता हूँ, चलो 5 15 हाँ आ जाएगा, 12 5 सकते हैं, 5 15, 2 6 12 इंटू 15 करूंगा मैं, तो आएगा मेरा 180, और इनको माइनस करूंगा तो मेरा आएगा 3x। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा 2x² + 15x, क्योंकि बड़ा वैल्यू है, पहले लगा दो, उसमें से 12x माइनस कर दो, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आएगा बच्चों, और इनको प्लस या माइनस करने पे मेरा क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 3, तो माइनस करने पे मेरा 3 आ रहा है, माइनस का 90 = 0। यहां से कॉमन निकालते हैं बच्चों, कॉमन यहां से नहीं निकल रहा, उसको आगे करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसको मैं अगर आगे कर दूं ज्यादा बेटर हो जाएगा। 12x को मैं आगे कर देता हूं और 15 को मैं पीछे कर देता हूं, बस एक गलती हो जाएगी मेरी, अगर मैं यहाँ पर साइन माइनस का पहले कर दूं, प्लस का यहाँ कर दूं, उसमें लाया साइन, तो मैं माइनस का साइन प्लस का डालने लिखा है ना, तो यहाँ पर कॉमन आराम से मेरा 2 आ रहा है, साथ में x भी कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस 2 के टेबल में 12 6 बार में आते हैं, 15 और 90 में कॉमन क्या आएगा, 15 4 का 60, 15 जा नहीं, 15 और 90 में कॉमन आएगा, 15 कॉमन आएगा, 15 कॉमन निकालता हूँ, 6 आ गया मेरा आराम से, 15 6 90 होता है, x - 6 एक तो कॉमन निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ से 2x + 15 आ रहा है, 2x + 15, तो ये हमारा इक्वल टू 0 आ गया। सॉल्व उसको आगे करता हूँ मैं, तो बच्चों हमारा x - 6 भी इक्वल टू आ जाएगा 0, और यहाँ से 2x + 15 भी इक्वल टू आ जाएगा 0, यहाँ से x की वैल्यू 6 जाएगी, और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -15/2, जो कि आपको पता है कि कॉस्ट कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको आप रिजेक्ट कर दोगे, और हमारी जो x की वैल्यू आएगी 6 आएगी, जो कि हमने क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस को हमने x माना था, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6 बनी हमारे पास आर्टिकल, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो जाएगी बच्चों, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा कितना, 2 इंटू में x की जगह 6 आ जाएगा, प्लस का 3, 2 6 12, 12 और 3 15 रुपए, एक आर्टिकल 15 रुपए का आएगा, और उस दिन में 6 आर्टिकल बने हैं। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद क्लासेस डेली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।